सूरज जैसे प्रकाश देता है, बड़ा तेज है उसमें, परंतु अगर बादलों की उसके आगे पर्दा पड़ जाए तो वो प्रकाश पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस रूप पर भी इस दुनियादारी के काम कर्म के बादल जब छा जाते हैं तो ये इसका स्वरूप भी ढक जाता है। इस आत्म शुद्धि के लिए प्रभु की भक्ति बहुत आवश्यक है। वही कि जब आत्मा पर इस प्रकार का असर आ जाता है तो वो भी दुनियादारी की चीज़ों की ओर फंस जाती है, प्रभु को भक्ति से दूर चली जाती है और अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। और उस भूल के कारण क्या होता है कि वो कर्म के माध्यम से अलग अलग कर्म जो किए जाते हैं उनके अनुसार उसको योनियां मिलती रहती है। परंतु इंसान के रूप में जब हमने चोला धारा है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम परमात्मा की अंश हैं, हम इस दुनिया के बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये मीठी जेल है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, भले ही हम कर्म करते हैं, अपने आप को हर प्रकार से खुश भी देखते हैं, संसारी पदार्थों को पाके हमें अभिमान गुमान गर्व भी होता है। किसी को धन का गर्व है, किसी को परिवार का गर्व है, किसी को पद का गर्व है, किसी को जाति का गर्व है, किसी को प्रदेश का गर्व है। और ये गर्व, ये अभिमान सब चीज़ों का मूल है जो इंसान को चैन से सुख से नहीं रहने देता, यह इसको अधोगति की ओर नीचे की ओर लेके चलता है। अगर ये अहंकार हम छोड़ दें और दीनहीन और गरीब होके सिर्फ एक प्रभु की शक्ति को ही मान के उनके शरणागत हो जाएं, अपना समर्पण कर दें, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उनके कदमों में डाल दें, निछावर कर दें अपने आप को, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि कृपा की दृष्टि तभी बरसती है, अपने आप को जानने का अवसर तभी मिलता है इंसान को जब वो अपने आप को न्यून से न्यून, कम से कम, नीचे से नीचा समझता है। जब अभिमान का चश्मा उसकी नज़रों पर चढ़ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। संतों ने इसीलिए दीनता, गीत गाते हैं, शब्द कहते हैं सतगुरु दीन दयाल है। दीन दयाल के सतगुरु दीन भी है, खुद दीन है और दयालु भी है। क्योंकि वो दुष्टों को, पापियों को, झूठों को, कपटों को ख्याल नहीं करते। वो तो आते ही उनका कल्याण और उद्धार करने के लिए है। उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, जो उपदेश वो देते हैं, अगर जीव उन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, मान ले, तो कोई भी दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, भ्रम है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम के कारण ही हमें ये दुनिया अपनी लगती है। भागे खुद जा रहे हैं, भागती हुई दूसरी चीजें नजर आती हैं। जैसे रेल में सफर करते हुए हम देखते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे, मकान या खेतों में घूमने फिरने वाले जानवर, चरने वाले हमें यूं दिखाई देते हैं जैसे वो भागे जाते हैं, हम एक जगह स्थिर बैठे।
इसी प्रकार से इस जीव की भी हालत है। वो सोचता है कि ये दुनिया ऐसे ही जा रही है। देख भ्रम का पर्दा कितना है, रोजाना देखते हैं फिर भी भ्रम नहीं मिटता। साथ के छोड़ छोड़ के जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, अंत समय जीव का देखते हो क्या क्या कष्ट उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। सतगुरु की शरण में जब जाते हैं और सतगुरु जब उनको ये खोल के बताता है, समझाता है और ये तस्वीर साफ दिखा देता है, जब उस तस्वीर को देख लेता है तो आदमी को समझ आनी चाहिए। परंतु यही इस संसार में इस जीव के आने पर इसको ये भूल लगा दी गई कि इसको ना तो अपने पिछले जन्म याद हो रहें, ना पिछले कर्म याद रहें। पिछले कहाँ याद रखोगे, हम तो 2 दिन पहले के कर्मों को भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पिछले जन्म तो काफी दूर पीछे गए, उनकी तरफ सोचने का अवसर ही नहीं है हमें। दौड़ लगी हुई है जीव को, वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है, और दौड़ते दौड़ते ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ही चला जाता है, लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। दौड़ खत्म नहीं होती, तृष्णा लगी हुई है। जिन कर्मों में पड़ जाता है वो छोड़े नहीं जाते, आदत बन जाती है, प्रकृति बन जाती है, वो उसी में जीना चाहता है, उसी में खुश रहना चाहता है। ये भी भूल लगाई गई है। जानबूझ के काल महाराज ने इस जीव को इन रस्सों से ऐसा जकड़ और बांध दिया कि वो छूट नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु इन बंधनों को ही काटने के लिए आते हैं। जिस चीज से हमारा कल्याण होता है, हित होता है, उन चीजों को हम अपनाना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ भक्ति है, वो सिर्फ नाम भक्ति है। नाम भक्ति के बिना हमारे कर्म के जंजाल कभी नहीं कटते। नाम भक्ति ही गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति है, और प्रभु की भक्ति गुरु भक्ति में ही मुक्ति है। वैसे मुक्ति कहीं भी नहीं है। पहली मुक्ति बुराइयों से होगी, फिर मुक्ति संसार से होगी, और फिर जन्म मरण की मुक्ति उसके बाद में होगी। हम मुक्त कहाँ होते हैं? हम तो एक चीज जो रख लिए है हमारे दिमाग में, उसी को ढोते ढोते जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। आदत जो हो गई है उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं सोचते कि जो कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूं। महात्मा की बात, आदमी कर्म करता था, लूटता खसूटता था, एक डाकू था। महात्मा मिले, कहने लगे तू क्यों करता है ये काम? कहने लगा मेरा पेशा है, घर वालों के लिए, मेरा रोजी रोटी का इंतजाम इसके बिना नहीं होता। बोला कि तुझे ये भी पता है ये पाप कर्म है? बोला कि मैं कोई अकेला थोड़ा पापी हूँ, जो इसमें शामिल हैं, घर परिवार के जिनके लिए करता हूँ सभी शामिल हैं। बोले कर्म करता है वही कर्म का भागी है। बोले उनसे पूछ के आ घर जाके, क्या वो जो कर्म करता है वो इस कर्म फल को लेंगे? कौन लेने वाला होता है? जवाब दे दिया उन्होंने कि कर्म आप करते हो तो वो कर्म का फल तो आपको ही भोगना होगा, हमें नहीं। आके कहने लगे कि आपने सत्य कहा था, और उस महात्मा की छोटी सी बात ने उसके जीवन को बदल दिया। उसी टाइम उसने पाप कर्म छोड़ दिए। संतों का 2 मिनट का सत्संग भी, उनका संग भी, उनकी दृष्टि भी,
जब किसी जीव पर पड़ जाती है कृपा हो जाती है, परंतु ऐसे नहीं कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। कर्म होता है, कर्म गति भी होती है, पूर्व के लेख भी होते हैं। ये पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और कर्मों के कारण हमें ये हालत मिली है कि हम प्रभु की खोज में और अपने कल्याण के लिए गुरु की तलाश करते करते गुरु की शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा लेके बुराइयों को छोड़ के और अपने कल्याण हित के लिए प्रभु भक्ति करते हैं। कठिन काम है, परंतु फिर भी धीरे धीरे करके अगर तुम करोगे तो कठिन भी कुछ भी नहीं है। एक बार कठिन लगता है जब शुरुआत करते हो, और जब निकल पड़ते हो तो रास्ता भी अपने आगे से आगे निकल पड़ता है। हम क्योंकि भक्ति करने के आदी नहीं हैं, अभी हम मन के खेल में फंसे हुए हैं। मन हमारे साथ खिलवाड़ करता है और हम उसके कहे में जो जो वो कहता है करते चले जाते हैं, परिणाम को नहीं सोचते। अब इसी मन से झगड़ा रहता है। अगर मन के कहे में ही चलते रहेंगे, वो हमारी आदतें, वो हमारे बुरे कर्म नहीं छूट सकते। इसलिए इस मन को गुरु की शरण में ले जाके छोड़ दें और सब कुछ गुरु को ही अर्पण कर दें। इसीलिए संतों ने नुक्ता निकाल दिया कि तन मन धन कर गुरु के अर्पण, सूरत शब्द के मार्ग में चल। जो सूरत शब्द का योग है ये सबसे सरल रास्ता है, लेकिन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दीजिए। अर्पण करते नहीं हैं हम, तो उनको ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे वो हमारे साथ ही जाएंगे, सदा जाएंगे। बच्चों जैसा खेल है। बच्चा कोई भी चीज होती है, किसी की भी होती है, उसको नहीं पता, उठा के कहता मेरी है, नहीं देता। और मैं मेरी का सबसे बड़ा रोग है। ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये मैं मेरी का रोग अगर मिट जाए तो तू और तेरा ही रह जाएगा। तू और तेरा, तू सिर्फ परमात्मा है, तेरा सब कुछ उसी का है, यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। सबको छोड़ के यहीं पे जाना है। खेल अजीब है। हम उस खेल में ही खेलते खेलते खिलाड़ी भी हम हैं, खेल भी हम दिखाते हैं और खेल हमें देखता भी है। क्या अजीब तमाशा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि सबसे पहले इंसान अपना चरित्र अच्छा बनाए, सदाचारी बने, बुराइयों को तजे। जब तक खुद चरित्रवान नहीं है, वो नेक इंसान नहीं है, वो दया धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, उसके दिल में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो खुद ही अंदर से अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। ये चीजें दूसरे को तो उसके बाद में बर्बाद करती है, पहले उसको बर्बाद कर चुकी होती है। क्योंकि जहां ये चीजें रहेंगी वहां सच्चाई नहीं रहेगी, सद्गुण नहीं रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सगुण और दुर्गुण। दुर्गुणों को अगर नहीं निकालते हो तो सद्गुण, अच्छे गुण नहीं आ सकते। तो उनको निकालने के लिए ही तो संतों का संग। संग जिसका अच्छा नहीं है, खान पान जिसका शुद्ध और पवित्र नहीं है, विचार जिसके अच्छे नहीं हैं, संस्कार जिसको सही नहीं मिले हैं, उसका सुधार होना बड़ा कठिन है। सबसे पहली चीज है कि माँ बाप के द्वारा जो ग्रहण उसमें गुण आए हैं वो उसके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। माँ बाप बच्चे की नींव हैं, अगर वो जो चाहें बच्चे को बना सकते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्न के खाने से मन बनता है, मन के बनने से उसमें गुण बनते हैं, गुणों के बनने से उसका परिणाम ज्ञान और विज्ञान बनता है। ये 5 कोष हैं। अन्नमय कोष पहला है, मनमय कोष दूसरा है, ज्ञानमय कोष तीसरा है, विज्ञानमय कोष चौथा है और आनंदमय कोष 5वां है। लेकिन ये सारे के सारे अन्नमय कोष पर निर्भर करते हैं। जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता है, अन्न की भी शुद्धि की अलग अलग बात है कि नंबर शुद्ध अन्न कैसा कमाई का होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का, खसूट का अगर अन्न खाता है वो कभी भी वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता, उसके विचार अच्छे रह ही नहीं सकते। फिर वो अन्न सात्विक भी होना चाहिए। अन्न भी 3 प्रकार का है। सात्विक अन्न बड़ा सादा होना चाहिए। जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होगा आपका, जैसा मन होगा वैसे विचार हो जाएंगे। ये खास करके हमें गौर करनी चाहिए कि अगर ज़्यादा मीठा चरपरा जीभ के स्वाद के बस हम जो अन्न खाते हैं वो हमारे विचारों को शिथिल नहीं रहने देते। एक अभ्यासी को, सत्संगी को जो नाम का अभ्यास करते हैं उसको वो शुद्ध, पवित्र और सात्विक अन्न मैंने कहा है। शुद्ध अन्न वही है जो कमाया हुआ हो, सात्विक अन्न जो हल्का, आसानी से हजम होने वाला। ये नहीं जो अनाप शनाप खा लेते हैं, भर लेते हैं किसी गाड़ी की तरह से, उसमें जो आया मन में डाल लिया, जो आया डालते गए। अरे ज़्यादा सामान तो तुम रूढ़ी कहते हैं, कुल्डी कहते हैं, उस पर डालोगे बदबू उठती है, उसमें पास से भी गुजरना नहीं चाहते। तो वो सिर्फ कवर है, पेट उसके ऊपर ढका हुआ है, बाकी तो कुल्डी है अंदर में। हमने जो जो डाला वो सड़ के उसमें गंध बन गया उसका सब का सब। और वो गंध बनेगा तो उसमें से गंदगी की जो बू निकलेगी वो तो हमारे विचार और ख्याल में, हमारे सर में चढ़ जाएगी, अच्छी सोच ही नहीं रह पाएगी। उसको आलस, निद्रा और ये चीज़ें घेरे रखेंगे, वो नाम भक्ति कहाँ से करेगा। इसलिए अन्न का शुद्ध होना उसके लिए बड़ा जरूरी है। चल सतगुरु के धाम हेली, गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तेरा जीवन बीता जाता है, ठोकर खा कर गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उन कोई न कोई उठाता है, पर नजरों से जो गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर नजरों से जो गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन वीर
बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब वन में आग लग जाती है, उसे कोई न कोई बुझाता है। जब वन में आग लग जाती है, उन्हें कोई न कोई बुझाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जो अपनी नींद सो जाता है, उन्हें कोई न कोई उठाता है। जो अपनी नींद सो जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो प्रभु की दो, उसे कोई न कोई उठाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। धन धन सतगुरु दया करी,
भारी। धन धन सतगुरु दया करी भारी।